दुनिया में या फिर ब्रह्मांड में शायद ही ऐसी कोई चीज हो जिसका कोई केंद्र बिंदु ना हो। क्या आप लोगों को पता है पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है? हिमालय पर्वत का केंद्र है कैलाश पर्वत, और पृथ्वी का या फिर धरती का केंद्र भी कैलाश पर्वत को ही माना जाता है। और कैलाश पर्वत के साथ साथ मानसरोवर भी पृथ्वी का या फिर धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल नितिन्स इन्फॉर्मेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से भर दीजिए। आज मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिन के मौके पर एक आर्मी के जवान की कहानी सुनाता हूँ। एक आर्मी का जवान जो अपनी छुट्टी के मौके पर, स्वतंत्रता दिन के मौके पर घर पर जा रहा था। घर पर जाने से पहले उस जवान ने अपने परिवार से फोन पर कहा कि मैं आ रहा हूँ। घर तक पहुंचने से पहले उस जवान को पास के ही एक स्कूल में राष्ट्रीय गीत सुनाई दिया और वो जवान वहीं पर खड़ा रहकर राष्ट्रीय गीत गाने लगा। लेकिन उसी वक्त 3 आतंकवादियों ने उस जवान को वर्दी में देख उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उस जवान ने उफ तक नहीं की। क्यों पता है? क्योंकि उस समय अपने देश का राष्ट्रीय गीत चल रहा था। जवान बहुत ही ज्यादा गंभीर घायल हो चुका था और जब राष्ट्रीय गीत खत्म हुआ तब उस जवान ने अपने प्राइवेट पिस्तौल से उन तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और अपने देश के लिए शहीद हो गया। सच कहे तो अपने देश के राष्ट्रीय झंडे के असली हकदार कोई नेता या फिर मंत्री नहीं, अपने देश के सच्चे सिपाही है जो अपने देश के और देश के लोगों के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। ऐसे वीर और देशभक्त सैनिकों के लिए और अपने देश के लिए मेरी तरफ से कोटि कोटि सलाम, और आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैंने दुनिया के सबसे महंगे पदार्थ एंटीमैटर के बारे में पार्ट 1 बनाया था। आज ये पार्ट 2 है। आज मैं आप लोगों को एंटीमैटर कहाँ से आता है, एंटीमैटर का उपयोग किन किन चीजों में होता है और एंटीमैटर की प्राइस सबसे ज्यादा कितनी है, ये सब जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। दुनिया की सबसे महंगी चीज एंटीमैटर। एंटीमैटर की कीमत मैंने कल आपको 31,25,000 करोड़ रुपए बताई थी, लेकिन एंटीमैटर के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि इस कीमत को भी पीछे छोड़ देंगे। कुछ एंटीमीटर्स के टुकड़ों की कीमत 300 से 350 लाख करोड़ के पार होती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 300 से 350 लाख करोड़ के पार। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। एंटीमीटर्स पृथ्वी पर नहीं मिलते। एंटीमीटर सिर्फ और सिर्फ अंतरिक्ष में ही पाए जाते हैं। एंटीमीटर्स अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। एंटीमीटर्स का उपयोग ईंधन बनाने में, परमाणु बम में और रॉकेट लॉन्चर में किया जाता है। परमाणु बम से होने वाला नुकसान सिर्फ 1% होता है, लेकिन अगर उसमें एंटीमीटर ऐड किया जाए तो फिर उसका प्रभाव 100 गुना तक बढ़ेगा, यानी कि परमाणु बम से होने वाला नुकसान 100 गुना ज्यादा होगा। एंटीमीटर का अंतरिक्ष में होने का कारण और उससे होने वाले फायदे या फिर नुकसान, इसकी वजह से एंटीमीटर की कीमत इतनी ज्यादा है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल नितिन्स इन्फॉर्मेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश अपने भारत देश में ही होती है, और वो बारिश मेघालय के मासिनराम में होती है। मासिनराम में रिकॉर्ड तोड़ बारिश में से 90% बारिश सिर्फ 6 महीने में ही हो जाती है। मेघालय के मासिनराम में साल के 6 महीने मतलब मई से अक्टूबर तक बारिश होती है, और जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मासिनराम में ही होती है। जुलाई महीने में वहां पर लगभग 3,500 मिलीमीटर तक बारिश होती है और सालाना 11,871 मिलीमीटर तक बारिश होती है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग रोटी की इज्जत नहीं करते, खाने को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आप रोटी कौन से धान की खाते हैं? गेहूं की, बाजरे की, ज्वार की, कौन से भी धान की खाते होंगे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है दुनिया में मिट्टी की रोटी कहाँ पर खाई जाती है और क्यों खाई जाती है? पूरी दुनिया में मिट्टी की रोटी कैरिबियन देश के हैती गांव में खाई जाती है। 2008 में आई खबरों के हिसाब से कैरिबियन देश में खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान छूने लगी और हैती गांव में खाद्य पदार्थों और तेल की कीमतों में 40% तक बढ़ोतरी हुई। महंगाई के बाद 2010 में आए भूकंप की वजह से 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई और 30 लाख लोग भूकंप से प्रभावित हुए। इसलिए हैती गांव में खाद्य पदार्थों और तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से वहां पर मिट्टी की रोटी खाई जाने लगी। हैती गांव के लोग मिट्टी या फिर कीचड़ में नमक और पानी मिलाकर उसकी रोटी बनाकर उसको धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। वो लोग हमेशा इसी तरह से मिट्टी की रोटी बनाकर खाते हैं। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल में आज अपनी इंडिया की सबसे बड़ी जीत हुई है। आज 5 अगस्त 2021 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी की हॉकी टीम को हराकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज भारत और से जर्मनी में हॉकी के ओलंपिक मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी की हॉकी टीम को 5-4 से हराया।
ये ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल हमारे इंडिया को 41 साल बाद आज मिला है।